मैं आपका दोस्त कुमार मोरवाल स्वागत करता हूं आपका स्टेट एकेडमी ए टू जेड पर। दोस्तों, अगर आपका भी सपना है कि 2026 में एनी हाउ हमें वर्दी की नौकरी लेनी ही लेनी है, यानी एसएससी जीडी में हमें हर हाल में सिलेक्शन लेना है, तो ये वीडियो आपके लिए खास रहने वाला है। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी विषयों पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आपको क्या छोड़ देना चाहिए, क्या आपको अपना लेना चाहिए, इन सभी बातों का आज हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। तभी हम जाके 2026 में अपना एक सिलेक्शन, एक सीट सुनिश्चित कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज के इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह कि सिलेक्शन नहीं होने का कारण देखिए आप। सिलेक्शन क्यों नहीं होता? सिलेक्शन नहीं होने का सबसे मेन जो कारण है वो ये है, अगर आपके पास फोन में व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम और भी कई सोशल मीडिया एप्लीकेशन, अगर ये सब आपके फोन में है तो ये सिलेक्शन नहीं होने देगी। ये सिलेक्शन में आपके लिए बाधा ही है। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो सबसे पहले इनको अनइंस्टॉल करो, क्योंकि ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें अथाह भंडार भरा पड़ा है और ये भंडार हमें नहीं चाहिए, ये ज्ञान हमें नहीं चाहिए। अगर ये ज्ञान लेने लग गए तो हमें जो सिलेक्शन के लिए जो ज्ञान चाहिए वो हम ले नहीं सकते, और जब तक वो नहीं लेंगे तब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। दूसरा कि भाई सिर्फ वीडियो देखते रहना, यानी आप जिस किसी की भी टीचर के क्लास देखते हैं, चाहे वो यूट्यूब पर हो या फिर आपने कोई पेड कोर्स ले रखा हो, तो आप ये देखते हैं कि केवल और केवल उन टीचर्स के आप वीडियो देखते रहते हैं। हाँ ठीक है, सर ने अच्छा करवा रहे हैं या फिर ये कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा, तो आपको एक जोश आता है और अब तो हम तोड़ देंगे, अब तो हम फोड़ देंगे, क्योंकि उस समय हमें सब कुछ समझ में आ रहा होता है। तो उसके लिए प्रैक्टिस नहीं करना भी अपना सिलेक्शन नहीं होने का कारण है। मतलब आप जो क्लास देख रहे हैं, अगर उससे रिलेटेड आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो सिलेक्शन नहीं होने के कारणों में से एक शामिल है। ठीक है। दूसरी चीज कि भाई वीडियो में काम की चीजें कम देखना, काम की बातें कम सीखना और बकवास की चीजें ज्यादा पढ़ना, यह भी हमारा सिलेक्शन नहीं होने का एक कारण है। क्लास हम देख रहे हैं या सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, उस समय क्या होता है कि या तो व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आता है, या फिर इंस्टा का नोटिफिकेशन आता है, या फिर फेसबुक का आता है, ट्विटर का आता है, टेलीग्राम का आता है। इन सब का नोटिफिकेशन आते ही हम उस चीज को तो स्टॉप कर देते हैं कि अभी रुक, सबसे पहले मुझे इनको देख लेने दे। अरे भाई, सबसे पहली जो जिसको प्रायोरिटी देनी है आपको, इसको देनी है। आपको प्रायोरिटी, आप जो है वो प्रायोरिटी दे किसको रहे हैं? इसको दे रहे हैं। एक भी नोटिफिकेशन आ गया किसी का भी तो आप सबसे पहले उसको जाके ऑन करके देखोगे? नहीं, ये बंद करना है। और ये बंद कब हो सकता है? आप इन सबको जो है अनइंस्टॉल करोगे तब जाके ये बंद हो सकता है, या फिर इन सबके नोटिफिकेशन को म्यूट कर दो। जब आपकी इच्छा होगी तब आप ऑन करके देखोगे कि मुझे किससे रिलेटेड काम है, मैं सिर्फ उसी का मैसेज सीन करूंगा, अदरवाइज मुझे सीन इसका नहीं करना है। ये नोटिफिकेशन जैसे ही आपके फोन में आते हैं, आप कोई सी भी क्लास देख रहे हैं, अगर इनमें से किसी का भी एक का नोटिफिकेशन आ गया तो आपका डेडिकेशन टूट जाता है, जो कि नहीं चाहिए। वो फोकस आपका एजिटेज बना रहना चाहिए, वो इंटरेस्ट आपका बना रहना चाहिए। जिस इंटरेस्ट से आप क्लास देख रहे हैं और बिल्कुल जोश में आ रहे हैं, अरे नहीं अब तो हम फोड़ देंगे, वो फोड़ने वाला इंटरेस्ट जो है वो तब तक कायम रह सकता है जब तक कि आपके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है। और जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा, आप सबसे पहले उसको देखोगे, फिर जाके वापस उस वीडियो को चलाओगे, तब तक वो जोश खत्म हो चुका होगा। और वो जोश तब तक नहीं रहेगा जब तक आप उसको उससे रिलेटेड, उस टाइप से रिलेटेड कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आप नहीं निकाल लोगे, तब तक उस जोश का कोई मतलब नहीं है। फिर हम बात करें कि भाई लो लेवल के क्वेश्चन, केवल छोटे छोटे क्वेश्चन उठाएंगे और लेवल वाले क्वेश्चन नहीं उठाएंगे। केवल छोटे छोटे क्वेश्चन को उठा के ये देख लेंगे, हाँ ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, ये मुझे आता है। नहीं, आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस में उठाने चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाएं। समझ रहे हैं इस बात को? तो मतलब आपको कुछ अपना लेवल अपग्रेड करना ही पड़ेगा, तब जाके हम सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं, नहीं तो हम सिलेक्शन नहीं होने के कारणों में से एक में शामिल होंगे। फिर जीवन में कभी भी मॉक टेस्ट नहीं देना। तैयारी करने तो बैठ गए, लेकिन मॉक टेस्ट का कोई नॉलेज नहीं है कि मॉक टेस्ट देने से क्या होता है। अगर मॉक टेस्ट दे भी दिया तो उसका एनालिसिस नहीं करते। भाई जब तक आपने जो मॉक टेस्ट दिया है, वो जो क्वेश्चन आपको नहीं आया है उसकी जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे तब तक वो क्वेश्चन आपका कवर कैसे होगा, वो स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? उसको अगर मान लो गलती से वही क्वेश्चन, जिस किसी का भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, वही क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप ये कह के उसको टाल दोगे कि हाँ यार ये क्वेश्चन मैंने देखा तो था, लेकिन इसकी मैंने प्रैक्टिस नहीं की, इस वजह से मैं इसको सोल्व नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कारण नहीं छोड़ना है। आगे बात करें कि भाई
डेली स्टडी चैलेंज अपनाना ही पड़ेगा आपको। और वो डेली स्टडी चैलेंज क्या हो सकता है? वो ये हो सकता है कि आपको जो है डेली 10 घंटे सेल्फ स्टडी करनी ही करनी पड़ेगी। डेली आपको 10 घंटे सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। डेली स्टडी, सेल्फ स्टडी से मतलब यह है कि आप जो वीडियोस देख रहे हैं, आप जो क्लासेस देख रहे हैं, उसको भी इंक्लूड कर लें तो कम से कम आपको 10 घंटे तो ये क्लासेस देखनी ही देखनी पड़ेगी। और केवल क्लासें नहीं, जितनी आप क्लास देख रहे हो कम से कम उतना टाइम जो है वो आपको सेल्फ पे भी लगाना है, मतलब प्रैक्टिस के लिए लगाना है, तब जाके आप सिलेक्शन तक जा सकते हो। कई बच्चों को मैंने देखा ये कहते हो सुना सर कंपटीशन बहुत टफ हो गया, सिलेक्शन होता ही नहीं है, ऐसे वैसे नहीं होता। अरे मैं ये कह रहा हूं अगर आपके पास 100 नंबर का पेपर है, आप 90% नंबर लाके तो दिखाओ यार, फिर देखते हैं कौन आपका सिलेक्शन रोकता है। आप यहां तक पहुंचो तो सही। आप पहुंच रहे हो 60 से 70, 50, 40 और फिर कह रहे हो हमारा सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन कब होगा? सिलेक्शन कब होगा या किसका होता है? जो इस एरिया तक पहुंचता है, यानी 80 से 90 तक पहुंचता है। तो तुम 80 से 90 नंबर लाके तो दिखाओ, फिर कहना कि सिलेक्शन नहीं हुआ। कम से कम अपने आप को इस काबिल तो बनाओ कि हम जो कोई टेस्ट दे रहे हैं या एग्जाम में जितने नंबर का क्वेश्चन आ रहे हैं, एग्जाम जितने नंबर का है उसका हम 90% क्रॉस कर रहे हैं, फिर कहना कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। पहले इस स्टेज तक तो पहुंचो, फिर बात करते हैं हमारा सिलेक्शन नहीं होता, कंपटीशन बहुत हाई हो गया, बहुत टफ हो गया। कहां हो गया? क्या आप इस क्राइटेरिया को क्रॉस करने के लिए एलिजिबल हैं? और क्यों नहीं है? क्योंकि आपको तो नोटिफिकेशन देखने हैं, आपको तो व्हाट्सएप देखना है, वो यूनिवर्सिटीज से पूरा ज्ञान लेना है जिनका कोई जीवन में कोई औचित्य नहीं है। फिर चले कि भाई डेली कम से कम 25 से 30 वन लाइनर करंट अफेयर्स आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। और करंट अफेयर्स एग्जाम के कम से कम 8 से 10 महीने पहले का करंट अफेयर्स आपको रेडी करके रखना है हर हाल में। देखो जरूरी नहीं है आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, मैं तो ये कहता हूं आप जिस किसी की भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें ये सारी चीजें एज इट इज फॉलो करनी है, तब जाके आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होता है। आप भीड़ को मत देखो कि भीड़ बहुत ज्यादा है, हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। मैं ये कहता हूं कि तुम अपने आप को इसके एलिजिबल बना लो। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 10 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। पर डे आपको 25 से 30 क्वेश्चन वन लाइनर करंट अफेयर्स आपको देखने ही देखने पड़ेंगे, याद होने चाहिए। डेली जो है 100 फैक्ट्स जीएस के आपको याद होने चाहिए। फिर डेली जो है कम से कम 100 क्वेश्चन रीजनिंग के और मैथ्स के मिला के कम से कम 100 प्लस क्वेश्चन आपको निकालने ही निकालने हैं। क्लास के अलावा, क्लास में जो करवाया जाता है, जिस टाइप से करवाया जाता है, उसके अलावा आपको कम से कम उससे रिलेटेड 100 प्लस क्वेश्चन आपको निकालने ही निकालने हैं डेली का। ये डेली चैलेंज है। फिर कम से कम एक मॉक टेस्ट आप डेली का दें। और वो मॉक टेस्ट देना कब स्टार्ट करना है? एग्जाम के कम से कम 1 महीने पहले तक आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाना चाहिए। और जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, मैं तो ये कहता हूं कि उससे पहले भी अगर आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करते हैं तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन कम से कम एग्जाम के 1 महीने पहले से तो आपको मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है। इससे पहले आप सिलेबस कवर करने में अपना टाइम लगा सकते हैं। और अगर आप सिलेबस कंप्लीट करते टाइम ही अगर मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा कि भाई क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, किस लेवल का पूछा जाता है। आगे बात करें कि भाई हमें जो सिलेबस की स्ट्रेटजी है वो क्या क्या अपनानी चाहिए। तो देखो आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए, या तो आप यूट्यूब से करें या फिर आप पेड कोर्स से करें। मैं ये कहता हूं कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको इधर उधर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। सारी जो सब्जेक्टें हैं, सारा जो सिलेबस है वो आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। आप सिर्फ और सिर्फ टीचर्स को देखो कि मुझे मैथ्स इन टीचर से पढ़नी है, रीजनिंग इनसे पढ़नी है, उन सभी जीएस इनसे पढ़नी है, करंट अफेयर्स मुझे इनसे पढ़नी है। तो आप ये देखोगे कि जैसे आप उन सर को जो है सर्च करोगे तो आपको उनका कंप्लीट सिलेबस जो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया गया है वो सब आपको कंप्लीट मिलेगा। अगर आप मेरे से मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो मैं YouTube पर कंप्लीट जीरो टू एडवांस बैच मैंने स्टार्ट कर रखा है। अगर आप चाहते हैं कि मैथ्स आप मेरे से पढ़ें तो जीरो टू एडवांस बैच स्टार्ट कर रखा है, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन दबा लो, जैसे ही क्लास या नोटिफिकेशन कुछ भी आता है तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। फिर भाई क्या करें कि सोल्व पीवाईक्यू क्वेश्चंस, मतलब जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो आपको उठाने होंगे। देखो यहां एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि आप जिस किसी टीचर्स की क्लास देख रहे हो, क्लास के साथ साथ आपके पास एक बुक भी होनी चाहिए, संबंधित एग्जाम से एक बुक होनी चाहिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए, जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस उसमें आते हो। आप जैसे ही क्लास देखोगे, मान लो जैसे आपने परसेंटेज चैप्टर पढ़ा,
उस परसेंटेज चैप्टर में जो क्लास आपने देखी, मान लो पार्ट 1 देखा, पार्ट 2 देखा, पार्ट 3 देखा, तो पार्ट 1 में जाहिर सी बात है टाइप 1 होगी, टाइप 2 होगी, टाइप 3 होगी, तो अलग अलग टाइप्स जो है वो अलग अलग क्लास में आपको करवाई जाती हैं। तो उन टाइप से रिलेटेड आप क्वेश्चन उसमें से छटनी करो। पहले आपने टॉपिक पकड़ा, टॉपिक लिया, टॉपिक में भी आपने टाइप देखा कि किस किस टाइप का आज क्वेश्चन हमने सीखा है, उस क्वेश्चंस की ही आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आपके पास आपको क्लास देखनी है, क्लास के साथ साथ आपके पास बुक होनी चाहिए, तब जाके आप इसको और अच्छे से क्लियर कर पाओगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल आप डिपेंडेड हैं, उसी क्लास के भरोसे हैं कि जो सर ने करवा दिया वही आना है, तो ये गलत है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में लाने ही लाने पड़ेंगे, आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी। भाई एक क्लास में मान लो जैसे मैं टाइप 1 करवा रहा हूं, टाइप 1 के मान लो मैंने 2, 3 या 5 क्वेश्चन मैंने लैंग्वेज बदल बदल के ले लिए, लेकिन ये 2-5 क्वेश्चन से कुछ होना जाना है नहीं है। आप वो तब तक तो समझ में आ रहे होंगे, लेकिन आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बुक्स में देखोगे किसी भी बुक में, तो आप वहां से वो क्वेश्चन फिर से सोल्व करोगे, तो आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाएगी, वो कंसेप्ट आपका बहुत क्लियर हो जाएगा। अब देखें कि सेल्फ प्रैक्टिस ऑफ एटलीस्ट 40 से 50 क्वेश्चन पर चैप्टर, कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन तो आपको पर चैप्टर से रेडी करने ही करने हैं, उनकी प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है। फिर बात करें कि भाई लास्ट 9 से 10 महीने का आपको करंट अफेयर्स, जो वन लाइनर अभी हमने पहले चर्चा की है कि आपको 25-30 क्वेश्चन वन लाइनर के एवरीडे रेडी करने हैं, और 9 से 10 महीने का आपको करंट अफेयर्स रेडी करके ही रखना है हमेशा के लिए। जैसे मान लो एग्जाम है आपकी 15 दिसंबर को, कोई भी डेट ले लेते हैं, मान लो 15 दिसंबर की आपकी एग्जाम है, तो इस एग्जाम के 9 से 10 महीने पहले का करंट अफेयर्स, इस एग्जाम डेट के 1 महीना छोड़ दो आप, क्योंकि 1 महीना तो पेपर बनने में भी लग जाता है, तो 1 महीना छोड़ के उससे 9-10 महीने पहले का आपका करंट अफेयर्स आपको रेडी करके रखना है। फिर बात करें, वहीं डेली एक मॉक टेस्ट आपको लगाना ही लगाना है। अब बात करें कि भाई एसएससी जीडी का जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या क्या होता है, तो जैसा कि हमने इसके नोटिफिकेशन में भी कहा था कि भाई आपके 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी 40 नंबर का आपका इससे वेटेज पूछा जाएगा। फिर वही जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 40 नंबर का यहां से वेटेज होगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन होंगे, 2 प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी 40 नंबर का आपका यहां से भी वेटेज पूछा जाएगा। और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज से आपके 20 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी 40 नंबर का आपसे यहां से भी वेटेज पूछा जाएगा। टोटल जो टाइम मिलना है वो 60 मिनट का मिलना है। अब इस 60 मिनट की टेस्ट के लिए और जो जो सब्जेक्ट हमने देखी है उसको हम किस तरह से पढ़े, हम क्या उसका टाइम शेड्यूल बांटें, उसका मतलब कितना कितना घंटा या कितना कितना टाइम हम पढ़ें ताकि हम सिलेक्शन तक पहुंच सकें, या मैं ये कहूं कि प्रैक्टिस और क्लास के लिए आपको कितना टाइम कंज्यूम कर देना है। तो पहली बात, अगर आप मैथ्स देख रहे हैं, मैथ्स की अगर आप क्लास ले रहे हैं, तो मैथ्स को आपको 2.5 घंटे देने हैं, 2.5 घंटे आपको देने ही देने हैं, चाहे आप 1 घंटा आप क्लास देखने का मान लो और उसके बाद में 1.5 घंटा आप प्रैक्टिस का मान लो, कैसे भी आपको 2.5 घंटे एवरीडे मैथ को देना है। ऐसा नहीं है कि आज तो जोश के साथ हमने 2.5 घंटा बैठ के देख लिया, 2.5 घंटे हम मैथ पढ़ रहे हैं, कल से पता ही नहीं है मैथ्स पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, या कोई दूसरी सब्जेक्ट पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। 10 घंटे का टारगेट बना लो एवरीडे का, मैं ये कहता हूं आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। 2.5 घंटे आपको मैथ्स पढ़ना है, 1.5 घंटे लगातार आपको रीजनिंग पढ़नी है, जीएस फैक्ट्स आपको 1.5 घंटे के लिए पढ़ना है, और करंट अफेयर्स आपको 1 घंटा डेली पढ़ना है। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो आपको 1.5 घंटे तक पढ़नी ही पढ़नी है। अब आप लैंग्वेज कौन सी रखते हैं, हिंदी रखते हैं कि इंग्लिश रखते हैं, तो उस पे आपको कम से कम 1.5 घंटा देना ही देना चाहिए। मॉक टेस्ट आप लगा रहे हैं तो मॉक टेस्ट के लिए देखो 1 घंटा तो आपका मॉक टेस्ट के लिए हो गया, ठीक है, बाकी 1.5 घंटा आप इस पे एनालिसिस पे लगाओ, या यूं कहें कि जैसे 2 घंटे हमने बांटे हैं तो आप इसमें 1 घंटे का पेपर हो गया और 1 घंटे का आपको एनालिसिस करना ही करना है, यानी मॉक टेस्ट पे आपको 2 घंटे प्रतिदिन देने ही देने हैं। क्या ये टोटल 10 घंटे हो जाते हैं? तो ये 10 घंटे आपके स्टडी के लिए बहुत हैं। अगर आप इस टाइप से 10 घंटे एवरीडे देते हैं, ईमानदारी से देते हैं और बिल्कुल क्लास के भरोसे नहीं रहते हैं, साथ के साथ प्रैक्टिस करते हैं, तो ये मान के चलना कि 2026 में जो है आपके सीने पे वर्दी लगने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आज से ही वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी, इन सभी यूनिवर्सिटीज को बंद कीजिए। अगर बंद नहीं करते हो, ज्यादा जरूरी है, पहले बात तो जरूरी है नहीं आपके लिए, लेकिन फिर भी अगर ज्यादा जरूरी है तो नोटिफिकेशन म्यूट करके रखिए। जब आप ये 10 घंटे आप दे के फ्री हो जाओ, उसके बाद में आप खोल के देखो कि मुझे व्हाट्सएप से क्या देखना था, मुझे इंस्टा से क्या देखना था, मुझे वो रील स्क्रॉल करनी थी कि नहीं करनी थी, ठीक है ना। और यूट्यूब पर भी आप क्लास देखने घुसे हो तो केवल क्लास ही देखो, उसके अगल बगल में आप थंबनेल देख के
तरह तरह के थंबनेल देके उसमें घुसने की कोशिश मत करो। मान लो आप परसेंटेज की क्लास देख रहे हो, परसेंटेज की क्लास देख रहे हो, नीचे जो है वो थंबनेल आया कि भाई भारत में बिगड़ा माहौल, अरे साहब पहले आप इसको खोल के देखोगे, क्लास गई भाड़ में। नहीं, ये नहीं करना है, आपको अपना टारगेट नहीं भूलना है। और जब तक आप टारगेट आपके दिमाग में रहेगा और 10 घंटे आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो 2026 में एक सीट आपकी होगी, ये सुनिश्चित है। तो आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि ये स्ट्रेटजी आपको अच्छी लगी होगी और इसको आप फॉलो करेंगे। तो कैसी लगी ये स्ट्रेटजी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपको ये स्ट्रेटजी कैसे लगी है। और अगर अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा यार दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।